क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है और स्पेशली किसी मैनेजर पोजीशन पे, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो जो है कंपनी में वर्क करता हो या फिर वो कंपनी का खुद ओनर हो, तो उस पर्सन को हम जो है बिजनेसमैन कहते हैं। तो देखिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ क्वालिटीज होना जरूरी होता है। तो क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए? यानी कि कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन तभी सक्सेसफुल कहलाएगा जब उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हो। तो सबसे पहली चीज, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वहां पर परफॉर्म की जाती हैं। तो उन सभी फंक्शंस के बारे में नॉलेज हो, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो डिग्री होती है या फिर कोर्स होता है उसके बारे में उसको नॉलेज हो कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, बिजनेस कैसे परफॉर्म किया जाता है, बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी नॉलेज वहां पर उसके पास होनी चाहिए। भाई सक्सेसफुल बनना है तो ये नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो आप कोई आगे कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस का नॉलेज वहां पर होना जरूरी है। तो पहली क्वालिटीज यही होगी। दूसरी क्वालिटीज की बात करें तो दैट इज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, अलग अलग एक्टिविटी को लेकर। एचआर प्लानिंग करनी पड़ती है कि आगे चल के आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इन्वेंट्री प्लानिंग करनी पड़ सकती है कि आगे चल के डिमांड घटेगा या फिर बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके हिसाब से जो है आपको फिनिश गुड्स जो है अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है। तो प्लानिंग और फ्यूचर फोरकास्टिंग एबिलिटी, यानी कि फ्यूचर की चीजों को, फ्यूचर के इवेंट्स को जो है आप फोरकास्ट कर सको, ये जो है एबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन ये उसके अंदर ये प्लानिंग और फोरकास्टिंग एबिलिटी है तो बट ऑब्वियसली बात है वो एक सक्सेसफुल जो है डिसीजन मेकर होगा और वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा, क्योंकि वो सही तरीके से चीजों को अरेंज करके, मैनेज करके बिजनेस को रन करेगा। क्लियर? मस्ट बी एबल टू प्लान फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर और अपकमिंग इवेंट, यानी कि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग एबिलिटी। वहीं पर जो नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज इनिशिएटर। देखिए, होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जो उन अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब कर लेता है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है। तो इनिशिएटर यानी कि शुरुआत करने वाला, तो ये एक क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। जिसने अपॉर्चुनिटी को देखा और तुरंत जाके ग्रैब कर लिया वो जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसने, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी जो है करेज होना चाहिए और आगे बढ़ के आना चाहिए कि मैं यस इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, आप आगे अपना काम करिए। या फिर ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले मैं ग्रैब करूंगा। क्लियर? तो इनिशिएटर वहां पर होना चाहिए, इनिशिएशन की क्वालिटी होनी चाहिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दैट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिसीजंस जो है वहां पर लेने पड़ते हैं और डे टू डे जो है वहां पर डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी किसी चीज को लेकर, कभी एचआर को लेकर, कभी मार्केटिंग को लेकर कि कौन सा सप्लाई चेन यूज किया जाए, कौन सा जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाए, जो है रॉ मटेरियल है वो किस सप्लायर से जो है परचेज किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, एग्जैक्टली अभी प्रेजेंटली कितने हैं। तो डिफरेंट चीजों को लेकर वहां पर डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है और वो किसी और पे डिपेंड है तो कहीं ना कहीं उसकी डिसीजन मेकिंग लेट होगी और इसके बाद इसका कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और खासकर इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग आना चाहिए वहां पर कि तुरंत के तुरंत वहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तब तक कोई और आगे निकल जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और वो भी क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। वहीं पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सक्सेसफुल बिजनेसमैन की दैट इज कोऑर्डिनेशन या फिर टीम स्पिरिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन अकेला काम नहीं करता है, वो जो है डिफरेंट एम्प्लॉयज और अलग अलग रीजन से जो है एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ जो यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जो है वहां पर स्पिरिट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए कि हम एज अ टीम जो है वर्क करेंगे और अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन या टीम स्पिरिट जो है उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अकेले अकेले चला जा रहा है, नहीं, अपनी पूरी टीम को लेकर जाना है, अपने सभी भी एम्प्लॉय को साथ में लेकर जो है बिजनेस को रन करना चाहिए। ऑनेस्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्टी, यानी कि आपको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से आप काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी नहीं होगा तो आगे चल के, आज तो आप हो सकता है कि आप बेईमानी करोगे तो अभी तुरंत जो है आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं वो चीज आपको जो है बदनाम कर देगी और आपको जो है डिग्रेड कर देगी। तो ऑनेस्टी वहां पर इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। वहीं पर कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, बट ऑब्वियस बात है ये चाहे एज ए स्टूडेंट की बात कर ले, चाहे बिजनेसमैन की बात करें, चाहे किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करें, अगर वो अपने काम को लेकर कमिटेड नहीं है, डिवोटेड नहीं है, उसका फुल डेडिकेशन नहीं अपने काम को लेकर, तो वो सक्सेसफुली अपने काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, ये चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मैनेजर पोस्ट पे हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे सुपरवाइजर
सुपरवाइजर सभी के एंड से ये चीज होनी चाहिए, तभी वो जो है एक अच्छा जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन वो बनेगा। और वहीं पर जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी होती है, एंटरप्रेन्योर के अंदर भी होती है, दैट इज इनोवेटर, या फिर इसको कह लीजिए क्रिएटिव एबिलिटी। यानी कि बिजनेसमैन के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीजों को नए तरीके से करना सीखे, इनोवेटिव आइडियाज उसके पास हो, क्रिएटिव आइडियाज हो। क्लियर, जो सब लोग कर रहे हैं उससे हट के जो है कुछ नया करे, जो कि मार्केट में जो है एक अच्छा मार्केट कैप्चर करे, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेस के मैन के पास। क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो कुछ आपको वहां पर जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनाएगा। लेकिन जो सब नहीं कर रहे हैं, आप हट के कुछ करते हो, कुछ इनोवेटिव करते हो, अट्रैक्टिव करते हो, जो कि कस्टमर को पसंद आता है, तो जो है वो आपको वहां पर जो है आपको सक्सेस मिलेगी। क्लियर, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, कि बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एजुकेशन होना चाहिए, फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, प्लानिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, फोरकास्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इनिशिएटर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क को लेकर, और इनोवेटर या फिर क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो होना चाहिए बिजनेसमैन के अंदर, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।